जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि धरी रह गई शाह और ज्ञानेश की सारी चालाकी। नायडू का एक कदम और बिखर गई सारी की सारी बिसात। राहुल टीम की तो क्या हो रही है बड़ी जीत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी और बड़ी बड़ी चालाकियों वाली बिसात बिछाती थी, अब वही दाव उसके लिए उल्टा पड़ता हुआ साबित हो रहा। मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा, मतलब बैकफायर करते हुआ। तो क्या इसके पीछे की जो पूरी की पूरी कहानी है, इसके पीछे का जो पूरा गणित है, वो दरअसल मोदी और शाह के नजदीकी ने ही बिगाड़ दिया। क्योंकि दोस्तों, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के बीच में एक बारीक सी लाइन तो है राजनीतिक तौर पर, जिसमें एक तरफ जहां उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी दिखती है, तो दक्षिण भारत में उतनी ही ज्यादा हल्की। ऐसे में दक्षिण भारत के लोगों को साथ मिलेकर अपनी राजनीति का और अपने केंद्र में अपनी सत्ता का जो सुख भोग रही है बीजेपी, उसे अब दक्षिण भारत के ही एक शख्स ने, एक व्यक्ति ने, उनके एक बैसाखी ने धराशायी तो नहीं कहूंगा, मगर कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाई है। अब दोस्तों आप सोचिए, ज्ञानेश कुमार, वो ज्ञानेश कुमार जो एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात को किस तौर पर मजबूत और कंक्रीट की तरह बिछा रहे थे और बिछाते आए हैं, अभी तक कामयाबी भी दिलाए, 100% रिजल्ट, वो कर्नाटका में आकर के कैसे धीमा पड़ गया। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और जेडीएस के नेता, मतलब जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी दरअसल चुनाव आयोग के पास जाकर के शिकायत करते हैं कि दरअसल एसआईआर के जरिए उनकी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। एसआईआर के जरिए दरअसल गड़बड़ी की जा रही है, हेराफेरी की जा रही है। और ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो खुद भारतीय जनता पार्टी से गलपैया कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मैंने अभी वो नायडू की तरफ से वो बिंदु जो निकल कर सामने आया, अभी तो उस पर आया भी नहीं है। ये तो दूसरे सहयोगी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। एचडी देवगौड़ा इनके पिता हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में हुआ क्या है ऐसा? क्योंकि इन्होंने न सिर्फ शिकायत की, न सिर्फ ये बात कही, आरोप लगाया, बल्कि एचडी कुमारस्वामी एक डेलीगेशन के साथ में वोटर लिस्ट में हेराफेरी की शिकायत खुद चुनाव आयोग से ही की। मतलब चोरों के सरदार के पास जाकर के चोरी की शिकायत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये दरअसल विपक्ष यही कह रहा है। और उसके बाद में कुमारस्वामी ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके कहा, कर्नाटका में वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने के लिए एसआईआर प्रोसेस के गलत इस्तेमाल के बारे में डॉक्यूमेंट्री सबूतों के साथ एक डिटेल्ड शिकायत दी। अपने यूनियन कैबिनेट के साथी प्रहलाद जोशी और दूसरे सीनियर नेताओं के साथ मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और कैसे एसआईआर प्रोसेस को पटरी से उतारने की कोशिश चल रही है। ये कौन कह रहा है? एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं। अब दोस्तों, इसकी जड़ में जाइए, इसके पीछे जाइए, हो क्या रहा है? क्योंकि एसआईआर में सिर्फ बीजेपी के लिए फायदे का बंदोबस्त है, एनडीए के लिए फायदे का बंदोबस्त नहीं है। बखूबी जानते और समझते हैं इसे नायडू का ये प्रदेश नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी ये डीके शिव कुमार का है, जिनकी तारीफ और कसीदे किस तौर पर नायडू, जिनके नामों की तारीफ और कसीदे के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे थे। डीके शिव कुमार कहते हैं कि जनता को भ्रमित करने के लिए दरअसल ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही। अब झटका बीजेपी को लग रहा है। इस पर कैसे पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे दिखाएंगे, मगर वो कहते हैं कि कुमारस्वामी बीजेपी झूठ फैलाकर खुद की एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, जिस एसआईआर में बीजेपी ने खेल किया है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, यहां शासन प्रशासन की तरफ से कुछ किए जाने के आरोप सिर्फ पाखंड है, सब कुछ चुनाव आयोग करता है। ये इसलिए भ्रमित कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर सवाल ना उठे और अपना गड़बड़ झाला ये छुपाए रह जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटका पर प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, एनडीए नेताओं को एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि कर्नाटका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का विरोध करने वाले कर्नाटका की पूरी तरीके से बटे हुए और निराश बीजेपी नेताओं, जिनके साथ निश्चित रूप से एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हैं, उनका अजीब पाखंड है।
हम कांग्रेस और कर्नाटका कांग्रेस के लोग एसआईआर के प्रति उनके विरोध का स्वागत करते हैं और कर्नाटका के बीजेपी और जेडीएस नेताओं को चुनौती देते हैं कि हिम्मत दिखाएं और कुछ बातें कहें। जैसे पहले ये कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर के तहत 47 लाख वोट हटाना गलत था और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या ये कहेंगे एचडी कुमारस्वामी? दूसरा, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 84 लाख वोट हटाना गलत था और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या ये कहेंगे एचडी कुमारस्वामी? तीसरा, विधानसभा चुनाव से पहले असम में एसआईआर के तहत 11 लाख वोट हटाना गलत था, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द कर देना चाहिए। चौथा, एसआईआर प्रक्रिया गलत और लोकतंत्र विरोधी है, ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। पूरे भारत में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। पांचवा, चुनाव आयोग का एसआईआर शुरू करने का कदम पूरी तरह गलत। असल में ये वोट हटाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसका मकसद गणतंत्र और उसके लोगों को कमजोर करना है। तो क्या दोस्तों, अब शाह का दांव उल्टा पड़ चुका है? जो उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के विपक्षियों के साथ खेला किया, या करते आ रहे हैं। अब यही कांग्रेस और राहुल की सेना उनसे पूछ रही है। श्री कुमार कहते हैं सरकार इस प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है, जिसे बीजेपी उस चश्मे से देख रही है। एनडीए खेमा इसी बात से घबराया है। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के करीब 4.5 करोड़ लोगों की जाति और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा मिले। बीजेपी एनडीए बस ये चाहता है कि गरीबों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बस दिक्कतों में उलझे रहें। दोस्तों, एक और बात जो बड़ी ढिठाई के साथ बीजेपी और एनडीए राग लाप रही है, घुसपैठियों और बांग्लादेशी रोहिंग्यों की। अब केंद्र की मोदी शाह बीजेपी क्यों नहीं बताते कि बांग्लादेशी प्रवासी कहां हैं? वो कहते हैं। अब देखिए ना, एनडीए और बीजेपी का खेमा क्या क्या कह रहा है। भाजपा और एनडीए कह रहा है कि घर घर जाने के बजाय समुदाय भवनों, मदरसों जैसी जगहों, धार्मिक स्थलों पर, बीएलओ के निजी आवासों पर मतदान फॉर्म भेजा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इन जगहों पर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो कि निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है। मगर दोस्तों, बीजेपी और एनडीए का सबसे हास्यास्पद आरोप देखिए, अपनी ही जगहसाही खुद करा रहा है। सामूहिक नामांकन शिविरों के जरिए घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम कर रहे। कौन आरोप लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ वीडियो भी जारी की। दोस्तों, आपको बताएं कि कर्नाटका में मतदाता सूची के इस विशेष गहन यानी कि एसआईआर के तहत घर घर जाकर एसआईआर करने का एक चरण 30 जून से शुरू हो चुका है, 29 जुलाई तक जारी रहेगा, यानी कि चुनाव से ठीक पहले यहां भी। अब दोस्तों, जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त दिखाई और बताई जा रही हैं, जिन स्थितियों में वो डीके शिव कुमार जिनकी तारीफ और जिनके कसीदे में चंद्रबाबू नायडू बिछे जा रहे थे, उनको पता था कि अगले चंद मिनटों में मोदी और शाह को इस बात की भनक लगेगी। बावजूद इसके उन्होंने दिल खोलकर न सिर्फ तारीफ की, बल्कि एक तरफ रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार का हाथों में लेकर के उठा करके कुछ इस तरीके से एक संकेत भी दिया था। तो फिर अब क्या? अब जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, उसमें चंद्रबाबू नायडू की रणनीति पर्दे के पीछे से जो काम करती हुई दिख रही है, वो आगे चल करके कितना प्रभाव डालेगी? फिलहाल तो डालती हुई दिख रही है, लेकिन दिल्ली क्या इस पर खामोश बैठेगी? देखना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।